अब आलोक शर्मा, फर्जीवाड़ा हो रहा है ये, थैंक यू, या राजनीति चमकाने के नए नए जरिए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, नई नई ट्विस्ट आ रही है कहानी में दिल्ली की? देखिए संदीप भाई, पिछले 1.5 महीने 2 महीने से तो नई नई ट्विस्ट हमें दिखाई दे रही हैं। तमाम तरह की घोषणाएं, तमाम तरह के मुद्दों को भटकाना, कभी पूर्वांचल, कभी रोहिंग्या, कभी कुछ, कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से भटकाने का एक काम तो जरूर हो रहा है। लेकिन जिस तरह के आज आरोप लगे हैं, केजरीवाल जी की पार्टी हमारी धुर विरोधी पार्टी है, हम हर तरह से उनके जो भी तमाम उनके जो क्रियाकलाप हैं उनका हम घोर निंदा करते हैं और उनके तमाम सवाल खड़े करते हैं, शराब घोटाले से लेके मिनी बार से लेके शीश महल तक। आज जो आरोप लगे हैं ये आरोप राजनीति से इतर आरोप हैं, राजनीति से ऊपर उठकर आरोप हैं। अगर ये आरोप सही हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस डाली गई हैं, 33 वोट और 28 वोट और 25 वोट और 35 वोट, इस तरह का फर्जीवाड़ा, अगर ये चीजें सच हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत सीरियस और गंभीर विषय है। कौन जीतता है कौन हारता है लोकतंत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल जी भी झूठ बोलकर आए, मोदी जी भी झूठ बोलकर आए, लेकिन और अभी हमें ये पता नहीं आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं। चुनाव आयोग पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आने वाले दिनों में। आलोक, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि ये बात कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात एक सेकंड के लिए, एक सेकंड रुकिएगा। प्रकाश आसुदानी है हमारे दर्शक भोपाल में, वो भी यही बात कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रोका। अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। जनता को समझाना चुनाव आयोग की ड्यूटी है और यह बहुत अहम अब जिम्मेदारी हो जाती है चुनाव आयोग की। बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर पिछले कुछ बरसों से लगातार बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्शन रहा हो, चाहे लोकसभा का रहा हो, विधानसभा के रहे हो। अभी राहुल गांधी जी ने भी जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में 76 लाख वोट बढ़े, लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट और सेकंड फेज के आंकड़े 10 दिन के बाद आते हैं, 12 दिन के बाद, और उसमें 6 से 7% वोट बढ़ जाते हैं। दिल्ली में आज आ रहा है कि 8 लाख वोट की एप्लीकेशन तो छोड़िए बढ़ गए हैं पिछले एक साल में। तो क्या ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को आकर अभी तक जवाब नहीं देना चाहिए? और अगर इस तरह से 25 वोट, 30 वोट, 40 वोट एक एक सांसद के घर पर बढ़ रहे हैं और सांसदों के घर पर जिनकी तरफ पूरा देश देखता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है हमारे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर। 2020 के भी लोकसभा के जो दिल्ली के चुनाव थे, उसके वोट परसेंटेज डिफरेंस से ज्यादा वोट अगर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 20 सीटें ऐसी हैं, बहुत बड़ा सवाल है। वो अंतर जितना जीत का अंतर था उससे कहीं ज्यादा वोटों का एडिशन हो गया। अब ये सामान्य है, इसको माना जाए क्या? मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ये बिल्कुल भी किसी भी रूप में इसको जनरल वे में या सामान्य नहीं माना जा सकता है। ये पूरी तरह से, अगर ये सच बात है तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। फिर तो इनकी हिमाचल जो महाराष्ट्र की सरकार है वो भी चोरी की सरकार है। फिर हरियाणा की भी वोटर लिस्ट पूरी रिवाइज होनी चाहिए। जिस तरह से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग घूम फिर कर वो मीठा मीठा गप गप कड़वा थू थू, ये अगर घपले हो रहे थे तो क्या वो लोकसभा चुनाव में आप में जो मजबूती आई थी, या तेलंगाना जो जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, वो किस बिना पर जीत गए? फिर सवाल वहां भी आ जाता है ना आलोक भाई। देखिए, मैं समझता हूं हार और जीत, देखिए बिल्कुल मैं मानता हूं कि सवाल वहां पर भी आता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप 2 राज्य जीत गए तो आप तीसरे और चौथे राज्य में कहीं पर भी घपला नहीं होगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं। यह भी तो हो सकता है कि सेलेक्टिव अप्रोच हो। इलेक्शन कमीशन कुछ जगह कुछ लोगों को जिताएगा, मतलब कुछ चुनाव और उसके बाद बाकी जगह और कुछ चुनाव हारेंगे, मतलब ये भाजपा के इशारे पर काम करेगा। आदेश ये पर कॉन्स्पिरेसी थियोरी, वो षड्यंत्र की जो बू आती है, मतलब कॉन्स्पिरेसी थियोरीज का ये भी एक कमाल है कि भाई बड़े राज्य, अहम राज्य जीत जाएंगे, छोटे मोटे हार जाएंगे, ऐसी भी रणनीति बन रही है। पर ये जो हुआ है आज, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब सांसदों के नाम लिए जा रहे हैं, उनके आवास पर इतने आवेदन आना, ये कोई साधारण बात नहीं है।
नहीं, मुझे लगता है झारखंड महत्वपूर्ण राज्य है नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से। अगर ये क्राइटेरिया होता कि छोटे स्टेट इनको देने हैं, विपक्ष को देने हैं, और बड़े स्टेट हमें जीतने हैं, तो झारखंड भी बीजेपी को जीतना चाहिए था। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की और पार्टियां हो, उनकी जो तैयारी होती है वो बहुत हल्की होती है, छोटी होती है। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का गया था इलेक्शन कमीशन, और उन्होंने तमाम आंकड़े पेश किए कि ये हमारी फाइंडिंग्स है। जो जवाब था इलेक्शन कमीशन का, उसके सामने वो कुछ बोल नहीं पाए, और उसके बाद एक लंबी चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमिश्नर ने कांग्रेस पार्टी को और कहा कि आप इसका स्पष्टीकरण हमारे पास ये है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, नहीं, उनके पास कांग्रेस तमाम अपनी resources है, बात, संसाधन है, एक्सपर्ट्स अपने हैं। आरोपों आप जब भी कोई की बात तस्दीक नहीं कर पाई या उन्हें साबित नहीं कर पाई, पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो ये रेड फ्लैग कर रही है, ये यहाँ पर सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इनके जवाब मिलेंगे या चुनाव आयोग देगा, या ये फर्जी साबित होंगे आम आदमी पार्टी के आरोप? पहले भी सवाल सीधे ही पूछे गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। पहले भी सीधे सवाल पूछे गए दूसरी पार्टीज के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया बंद कमरे में। जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव की घोषणा की दिल्ली में, तो उन्होंने कुछ सवाल लिए उसमें से, लेकिन वो सवाल पत्रकारों के थे, वो सवाल एक्सपर्ट्स के होने चाहिए थे। ऐसे ही विज्ञान भवन में एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि देश को जवाबदेही है उनकी, एक इंस्टीट्यूशन है इस देश का, ताकि लोगों में भरोसा बना रहे। उनको एक ऐसी प्रेस वार्ता हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपर्ट आए, वो सवाल पूछें और इलेक्शन कमिश्नर जवाब दे, तब जाके देश को भरोसा होगा कि नहीं, हमारा जो ये कमीशन है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इस पे हमारा भरोसा है। उस प्रक्रिया की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होता है कि हर बार जो भी पार्टी हारती है, आप देखिए 2009 में ये बात शुरू हुई थी जब अडवाणी जी चुनाव हारे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ईवीएम गड़बड़ी हुई है। तब से लेकर आज तक ये बात चलती ही आ रही है। नहीं, पर यहाँ पर परवेश वर्मा के घर से 33 आवेदन, पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री 26 आवेदन, कमलेश पासवान 26 आवेदन, ये इसको साधारण मानते हैं? अगर ये सही है तो, ऐसे आवेदन गए हैं तो, और ये तो इस बात की तस्दीक या इस बात को खारिज कर सकते हैं? बिल्कुल साधारण नहीं। मैं इस पे आता हूं संदीप जी, इसमें मैं आपको ना खुद का उदाहरण भी दूंगा। ये बिल्कुल साधारण नहीं है। इस बात की जांच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए और करके सबूत के साथ जवाब दे पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन बंद कमरे में ना दे, खुले में दे, कैमरे के सामने दे, ताकि लोगों में संदेश जाए कि जो आरोप आम आदमी पार्टी का था उसमें कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं 17-18 साल से दिल्ली में रहता हूं। मैंने इस बार, मुझे लगा कि मेरा वोट दिल्ली में होना चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया, और मेरे पास इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक फ़ोन आया, कहा कि देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम रेंट एग्रीमेंट के हिसाब पे आपका वोट दिल्ली में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो उसके बाद से मेरे पास फ़ोन नहीं आया। मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि मैं दिल्ली का वोटर हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है, वो सख्त है, और उसमें मैंने आपको खुद का उदाहरण दिया आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगते हैं तो वो खुले में कैमरे के सामने जवाब दें, ताकि जनता उसको देखे। नहीं, और जनता में भरोसा बना रहे कि नहीं, हमारा है। और आपने अच्छा किया, हमारा नहीं है, अपना उदाहरण दिया कि भाई ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, किसी ने भी आवेदन दे दिया और वो बन गया वोटर, इतनी आसानी से नहीं बनता। पर मेरा यहाँ पर दरअसल एक बात को मैं बिल्कुल अंडरलाइन जो करना चाहता हूँ, और चुनाव आयोग भी इस बात का संज्ञान ले, सवाल ये नहीं कि इनका नाम ऐड किया जाएगा या नहीं, हो सकता है चुनाव आयोग ऐड ही ना करे, टू बी फेयर टू द इलेक्शन कमीशन, पर क्या ये आवेदन इन पतों से गए हैं, ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, एडिशन हो या ना हो, वो अलग मसला है। आदेश, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज, ये जानकारी अंडरलाइन करनी चाहिए मेरे ख्याल से, मैं समझ रहा हूं चुनाव आयोग को। तो ये कौन करेगा? ये इसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस बात की तस्दीक करके बताएगी देश की जनता को कि ये जो आरोप आम आदमी पार्टी के हैं ये सही हैं। और बीजेपी ने ऐसी कोशिश की थी, अप्लाई किया, नहीं किया, वोटर बने, नहीं बने, इसकी तमाम जानकारी उनको पब्लिक डोमेन में देनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता में भरोसा बना रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके। ये बेहद जरूरी है देश के लोकतंत्र के लिए, राकेश भाई, क्योंकि ये जो बार बार करना पड़ेगा ना, ये बार बार सवाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आदेश, बार बार सवाल, कितनी बार सवाल उठेंगे? 2018 में मध्य प्रदेश
का विधानसभा चुनाव था उसके पहले ही कांग्रेस की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई राज्य चुनाव आयोग को कि मध्य प्रदेश में 60 लाख फर्जी मतदाता है, बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से 2 सदस्यों की टीम गई और उसमें इंदौर को भी इंक्लूड किया गया था कि सबसे ज़्यादा इंदौर में बढ़ाए गए। इंदौर में जब केंद्रीय टोली गई और वहाँ जांच करवाया गया, जांच करने की जो प्रक्रिया भी बार बार उठ रही है, बड़ी सहज प्रक्रिया है संदीप भाई। BLO होता है, वो घर में जाता है तस्दीक करने, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, हाँ वो घर में जाता है तस्दीक करने, उसको कुछ कुछ पॉकेट दिए जाते हैं, वो घर में जाता है, आप यहाँ कौन कौन रहता है, वो बताते हैं यहाँ ये रहता है। उस समय पर उतने लोग वहाँ उपस्थित हैं या नहीं है, इसके लिए चुनाव आयोग बाध्य नहीं कर सकता। वहां जो घर का मुखिया होगा या जो घर में उपस्थित होगा, वो जो बताएगा उस पर वो टिक मारता है, क्योंकि सारे लोगों की इकट्ठा होने वेरिफिकेशन फिजिकल कैसे होगा। या तो रात में 10 बजे जाए वो, जब सब लोग घर पे रहें। और जरूरी है कोई रात की ड्यूटी है किसी की रात की ड्यूटी। तो इसलिए जो जांच के हिसाब से यदि आप बात करेंगे कि चुनाव आयोग जांच करे, तो जांच में मान लीजिए BLO गया और वहां 23 लोगों की पुष्टि हो गई या 33 लोगों की पुष्टि हो गई, तो जांच के हिसाब से चुनाव आयोग तो बोलेगा कि हमारे पास जो आवेदन किया गया वहां रहने वाला जो व्यक्ति है उसने पुष्टि किया है। अब BLO वही 2 कमरे का फ्लैट और वहां पर 28 आवेदन आए हैं, 2 कमरे में 28 लोग। मैं वही कह रहा हूं। अब इसमें जो जांच है, फिर मैं जो इंदौर की बात कर रहा था, चुनाव आयोग की टीम ने जब वहां जांच करवाया तो 1,55,000 वोट अधिक थे। बोगस वोट थे। हाँ, वो कैसे अधिक थे कि पूरे संभाग की बात थी कि वोटर जब यहां से वहां मकान शिफ्ट किया, अधिकांश लोग क्योंकि कमर्शियल इलाका है, किराए के मकान में रहते हैं, तो जब वो शिफ्ट किए तो आदमी आमतौर पे वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटवाता, नई जगह पे जाके जुड़वा देता है। पर तो बाद में फिर वो 1,55,000 वोटों को हटाया गया। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या उतनी मुस्तैदी से इतना समय है चुनाव आयोग के पास कि ये सारे वोटर लिस्ट को अपडेट कर सके। अपडेट होगी नहीं होगी, पर जो आपने आरोप लगाए हैं ऋतुराज झा, क्योंकि आज संदीप भी जुड़ गए थे, आप लोगों पर एक ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये आरोप अगर फर्जी साबित होते हैं तो सार्वजनिक माफी भी मांगनी होगी आप लोगों को। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? संदीप जी, वोट चोरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने रंगे हाथ पकड़ा, सारे देश ने देखा, और किस तरीके से शादरा के अंदर में इन्होंने वोटर लिस्ट से जिन नामों को काटने के लिए आवेदन दिया था, आपके सभी पत्रकारों ने जा जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी और एक एक डिटेल की तहकीकात करी थी, और किस तरीके से सारा का सारा झूठ पकड़ा गया था कि भाजपा ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश करी। आज देखिए कि सभी सांसद, सभी मंत्री जो कि नई दिल्ली विधानसभा में उनका घर है, उनके ऊपर में 35-35 लोगों के फर्जी वोट जोड़ने के लिए जो है इन्होंने आवेदन दे रखा है। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने लेटर हेड पर लिख करके और पूरे सभी पता और सभी डिटेल के साथ में चुनाव आयोग को शिकायत करी है। इसकी जांच भी होनी चाहिए, इसकी सच्चाई आनी भी चाहिए और पूरे देश को बतानी चाहिए कि किस तरीके से भाजपा चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी हो जाती है, दूध का दूध पानी का पानी। पर दिल्ली का जो ये महाभारत है, इसमें रोज कहानी में नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं और सवाल पर सवाल, बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जवाब कितने मिलते हैं आने वाले दिनों में, ये भी देखने वाली बात होगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।